बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 9 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इकरा इज 4 टाइम्स इज ओल्ड एज हर डाटर आफ्टर 12 ईयर्स द सम ऑफ दियर एज इज विल बी 69 ईयर्स, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इकरा की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। 12 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 69 साल होगा। उनकी मौजूदा उम्रें मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है हमारे पास, यानी इसमें डाटर एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। यहाँ पर यानी इसकी बेटी की उम्र को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, मदर एज इसको भी हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं कि बेटी की उम्र जो है, उसकी माँ की उम्र जो है वो बेटी की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। तो इसलिए हमने मदर की एज को 4x से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, इसका रिक्वायर्ड डेटा यानी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, यानी इन दोनों को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर्स डाटर एज विल बी। तो यहाँ पर x के साथ आपने क्या करना है, 12 को ऐड कर लेना है। यहाँ पर डाटर की एज x है, 12 साल बाद इसको आपने इसके साथ क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसी तरह मदर के साथ यानी 4x और इसके साथ भी आपने क्या करना है, 12 को ऐड कर लेना है। सो बाय गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि उनकी उम्रों का मजमुआ जो है वो हमारे पास 69 के बराबर है। तो यहाँ पर x प्लस 12 ये डाटर एज है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी इसके बाद इसका सम यानी इसका मजमुआ, इसके बाद 4x जमा 12, तो ये आ जाएगा 4x जमा 12। तो यहाँ पर x और 4x ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 5x। इसके बाद ये 12 और ये 12 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 5x प्लस 24 इज इक्वल टू 69। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 5x जमा 24 इज इक्वल टू 69। तो यहाँ पर 24 को आपने क्या कर लेना है, यानी इसको आपने लेफ्ट हैंड से यानी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने सिंपल यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस बन जाएगा। तो आपने सिंपल ये कर लेना है कि 69 से आपने 24 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 5x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर 5 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। जब इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा x, और ये बन जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45। तो इसी रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 9 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 9 ईयर्स। तो यहाँ पर इसकी माँ की प्रेजेंट एज हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर माँ की प्रेजेंट एज जो है वो हमारे साथ 4x के बराबर है, और यहाँ पर x हमारे साथ यानी 9 के बराबर है। तो आपने 4 और 9 को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 36 ईयर्स। तो यहाँ पर इसकी बेटी की उम्र जो है वो 9 ईयर्स है और माँ की उम्र 36 ईयर्स है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9 ईयर्स एंड 36 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अहमद बॉट 4 चेयर्स एंड 1 टेबल फॉर RS 2600, कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अहमद ने 4 कुर्सियां और एक मेज 2600 रुपये में खरीदी। तो इसमें कहते हैं कि ये गिवन इंफॉर्मेशन जो है इसको आपने लीनियर इक्वेशन में तब्दील करना है, और ऐसी लीनियर इक्वेशन में जिसमें 2 वेरिएबल उसके अंदर मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी अहमद बॉट 4 चेयर्स, तो यहाँ पर आपने चेयर्स को
क्या कर लेना है, x से रिप्रेजेंट कर लेना है, यानी चेयर इज इक्वल टू x। और इसके बाद 1 टेबल फॉर, तो यहाँ पर एक टेबल को, यानी टेबल को आपने क्या कर लेना है, यानी y से रिप्रेजेंट कर लेना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने इस डेटा को लीनियर इक्वेशन में तब्दील कर लेना है। तो यहाँ पर अहमद बॉट 4 चेयर्स, तो यहाँ पर 4 चेयर हमारे पास x के बराबर है, तो ये बन जाएगा 4x। और इसके बाद यहाँ पर टेबल हमारे पास y के बराबर है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस y। इसके बाद इज इक्वल टू, यानी इन दोनों का जो रेट है वो हमारे पास 2600 के बराबर है। तो ये लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, 4x जमा y इज इक्वल टू 2600। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 4x जमा y इज इक्वल टू 2600। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The radius of a circle is 9 centimeter. What is the length of its circumference? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इसकी सरकमफ्रेंस की हमारे पास कितनी लंबाई है, यानी इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर पाई की कीमत है हमारे पास 3.14। बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, यानी एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, जिसकी टोटल बाउंड्री होती है, वो हमारे पास हमेशा बराबर होती है, यानी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये कर लेना है कि इस फार्मूले के अंदर आपने क्या कर लेना है, इन तमाम वैल्यूज को क्या कर लेना है, दर्ज करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 सेम आ जाएगा, फाई की कीमत है 3.14 और 9 हमारे पास है रेडियस, तो ये यहाँ पर 9 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके बाद आपने इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 56.52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 56.52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आमना वेंट फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर। शी रीच देयर एट 8:50 PM आफ्टर जर्नी ऑफ 4 hours and 20 minutes. एट व्हाट टाइम शी स्टार्टेड हर जर्नी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आमना लाहौर से फैसलाबाद गई, वो वहां रात 8:50 पर पहुंची। सफर का दौरानिया 4 घंटे और 20 मिनट था। तो इसमें कहते हैं कि उसने अपना सफर किस वक्त से शुरू किया। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जर्नी टाइम हमारे पास बराबर है 4 hours 20 minutes की। अराइवल टाइम है हमारे पास यानी 8:50। तो यहाँ पर डिपार्चर टाइम, इसको हमने क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, यानी एज वी नो दैट डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम मनपी जर्नी टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास अराइवल टाइम है यानी 8:50 और यहाँ पर मनपी जर्नी टाइम ये हमारे पास है 4 hours 20 minutes। तो यहाँ पर आपने 4 hours 20 minutes को आपने इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 4 hours and 30 minutes। प्यारे दोस्तों, इसमें कहते हैं कि आमना ने अपना सफर यानी 4:30 पर शुरू किया। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 फुटबॉल्स कास्ट Rs 3500। हाउ मच वेल 4 फुटबॉल्स कास्ट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 9 फुटबॉल की कीमत Rs 3500 है। इसमें कहते हैं कि 4 फुटबॉल की कीमत कितनी होगी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने लिखना है फुटबॉल्स और इस साइड पे लिखना है कास्ट। तो यहाँ पर 9 फुटबॉलों की कीमत हमारे पास है
3500 और 4 फुटबॉल की कीमत हमारे पास ये हमें मालूम नहीं है और इसको हमने यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास प्रोपोर्शन का है, तो प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने ज़हनशीन रखनी है कि जिस साइड पे x हो, यहाँ पर हमारे पास x मौजूद है, तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, यानी जिस साइड पर x होगा उस साइड पर तीर का निशान ऊपर की जानिब होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहाँ पर जो तीर का निशान है ये भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ये सवाल इनवर्स प्रोपोर्शन का होता तो तीर का निशान इसके मुखालिफ होता, यानी नीचे की तरफ होता। तो यहाँ पर ये चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो इसलिए दूसरी जानिब जो तीर का साइड है वो भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 4:9। प्रोपोर्शन यहाँ से x से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बन जाएगा x/3500। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर है, तो मीन हमारे पास 9x है, तो इनके हासिली ज़रब जो है यानी 9x बन जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का बन जाएगा 4 × 3500। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू 4 × 3500। तो यहाँ पर 9x सेम आ जाएगा। 4 को जब आप 3500 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 14,000 और इसके बाद आपने 9 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 9 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यानी 14,000 डिवाइडेड बाई 9। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 1555.55। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।